वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। और ये 2 एपिसोड मैंने देखी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो जो सास बहू वाला चैप्टर था वो थोड़ा क्लोज होकर दोबारा थ्रिल की तरफ ये ड्रामा चला गया है। और कुछ सीन्स मुझे बड़े डिफरेंट लगे, नॉर्मली हम पाकिस्तानी ड्रामाज में वो नहीं देखते। मैं बात कर रहा हूँ ए इश्क जुनू की। मरीना जी, आपको कैसी लगी 2 एपिसोड? I enjoyed them. I enjoyed the first one more than the second one. But Shamsi is back. I love that scene. वो आया, मैडम आप क्या कह जी, बट मैडम बट मैंने कहा जी जी यस वेरी नाइस। और शम्सी का क्या कहते हैं कनेक्शन भी आ गया ना शूटिंग से। सो यस, आई थिंक वी आर बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू के शेरोज़ के बाद आने से उसका जो पूरा मेल्ट डाउन था, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ पे हाँ, वो उसका मेल्ट डाउन से फायरिंग की आवाज़ आती है, हाँ, गन शॉट की, और उसके बाद अंदर जाती हैं और वो शावर में होता है। वो जो सीन वो बहुत इम्पैक्टफुल सीन था। नॉर्मली मैंने सीन नहीं देखे बस। ऑल हिज सीन्स, एवरी टाइम दिस बॉय हैज कम ऑन स्क्रीन, आई फील ही स्टील्स द शो फ्रॉम एवरीवन। योर आईज आर जस्ट ऑन हिम। एंड मैं तो उसकी एक्सप्रेशंस देख रही होती हूँ। उसने एक सीन किया है जो क्या कहते हैं, इसको थ्रेटन कर रहा होता है डाइनिंग टेबल पे ना, उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है आफ्टर द पूल सीन, एंड देन शेरियार कम्स एंड थ्रोज हिम अगेंस्ट द वॉल। और वहाँ वो जो कह रहा है बताओ उसको मैं क्या करूँ, उसके एक्सप्रेशन में आई रीबाउंड दैट सीन, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। दिस बॉय, व्हाट दिस किड इज डूइंग, रियली रियली गुड। बट ओवरऑल कहानी शुक्र है एटलीस्ट इन द हमने कौन सा किया अभी 32 एपिसोड जो हम 29-30। सो 29 में बहुत चीज़ें मूव हुई। वो हॉस्पिटल गया, आई ट्राई टू किल हिम। आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। आई फेल्ट दैट वाज अ लिटिल अनरियलिस्टिक, बट एनीवे, बट इट वाज एटलीस्ट कहानी आगे गई है, कहानी आगे गई है। इनका घर से जाना, आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड मूव। फिर वो कह रही है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, वो भी थोड़ी सी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट ओवरऑल आई विल से डेफिनेटली 1 thumbs up। अधिका जी, वेरी नाइस। मुझे बहुत मज़ा आया। ये प्ले अपने आप को बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है। इट्स मूविंग वेल, स्मूथ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कहानी में या कैरेक्टर्स में। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। Overall, I have 2-3 issues. लेकिन when you come to direction, I'll talk about that. Right now, overall, I think as a package, it's a good product, entertaining. आप कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हैं और आप स्टोरी में इन्वॉल्व हैं, तो ये दिस इज़ गुड स्टोरी टेलिंग। तो मुझे बड़े मज़े का लग रहा है एट द मोमेंट, एंड आई फील दैट इट्स काइंड ऑफ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। कुड बी लिटिल प्रिडिक्टेबल, आगे नहीं पता क्या होने लगा, अभी तो प्रिडिक्टेबल लग रहा है स्टोरी, बट प्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर भी मज़ा आ रहा है। आपको यू वांटिंग टू सी हाउ दे विल रिएक्ट टू ईच अदर, कि होगा क्या आगे जाके। सो आई वुड गिव इट 2 thumbs up। 2 thumbs up। नादिया, एक्चुअली शिरोज़ ने ड्रामे को उठा दिया क्योंकि सच ए फाइन एक्टर, और ये जो कैरेक्टर है उस पर इतना सूट कर रहा है नेगेटिव, लेकिन वाह जिस तरह वो कर रहा है। शावर में जिस तरह खड़ा था, जैसे माँ से बात की, फिर इट्स ये एक्टर्स ही कोई नेक्स्ट लेवल है। हर सीन को ऐसे उठा देते हैं, फिर डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त कि ड्रामे का बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब शादी वादी क्योंकि हो गई, रोमांस ज़रा सब ठंडे पड़ गए, सुकून आ गया, तो इसलिए नाउ द स्टोरी इज़ मूविंग फॉरवर्ड अच्छी पेस पे। शिरोज़ के आने से जमाल मैं अभी भी मिस कर रही हूँ, लेकिन उसने आके ना ड्रामे को उठा दिया। और आप ये देखें कि जहाँ ये तीनों इकट्ठे होते हैं, एमन, शिरोज़ और राहिम, उधर फड्डा है, उधर ये ड्रामा फिर ऐसे जाता है, कोई ना कोई एक्शन होता है। पहले हॉस्पिटल में जहाँ उसने उसको मारने की कोशिश की, और सेकंड जब वो फिर घर में उससे बात कर रहा होता है, फिर राहिम एकदम आता है। तो ये जब तीनों इकट्ठे होते हैं तो कोई नॉर्मल पेस पे नहीं ड्रामा होता है, फिर एकदम उफ फिर गियर में गाड़ी चल रही होती है, बल्कि इलेक्ट्रिक हो जाती है गाड़ी। और इवन इरसा और शेरोज़ जब साथ होते हैं उस वक्त भी कुछ ना कुछ वो भी मैजिक है। चाहे वो अली नवाज से बात करी हो, इस ड्रामे की बेस्ट बात ही इसके एक्टर्स हैं हु आर सो क्या कहना चाहिए, बस अमेजिंग है। इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस है उनकी, जब वो सब, और अभी इस वक्त सब, इवन एमन भी ठीक परफॉर्म कर रही है, तो मुझे तो उसका भी काम अच्छा लग रहा है। तो अभी तो आई थिंक बड़े अच्छे फेज से गुजरा है, स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अब वही बात हो रही है कि मुझे सबूत आपको मैं ढूंढ के दूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं अगर सबूत मिलेगा तो तुम घर नहीं छोड़ोगे, कोई और घर छोड़ेगा। तो अब राहिम को और इंकरेजमेंट मिल गई है, इंसेंटिव मिल गया है, तो वो सबूत ढूंढ रहा है।
और इनका जो ये फेवरेट बंदा है ना पकड़ा जाएगा और पिटेगा। शम्सी। जी हाँ, नहीं, वो पिटेगा। शम्सी मैं तुम्हें बचाऊंगी। नॉट पॉसिबल। सो लवली, गुड है। ओके जी, 2 thumbs up नादिया और अतीका जी की तरफ से और 1 thumbs up महीना जी की तरफ से। राइटिंग और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं महीना जी आपसे। Acha, so the scene where he comes to, well, in his mind to kill the brother, I felt was very overly dramatic. I thought it was a good scene. I thought the idea was very good. Everything, execution भी अच्छी थी. Execution नहीं. The thought behind it was good, but I felt the execution was a little too filmy, because if oxygen is the only thing keeping him alive, then there is something to say. You know, I mean, अगर सिर्फ ऑक्सीजन मास्क हटाने से अगर वो मर जाता, I don't think that. डायरेक्टर एक चीज़ कर सकते थे, मुझे था जो सीन को वो बनाते, एक तो उस वक्त दिखाते कि एमन उस कमरे से किसी वजह से बाहर गई हुई है। जब मैंने देखा कि हम, क्योंकि आपको पता होता है कि फ्लॉ क्या, फ्लॉ ये था उसमें एमन बाहर गई हुई होती, वो इंटर होता, और वो जो आपने ऑक्सीजन मास्क वाली होती है, ऑक्सीजन मास्क होता है, उसके बाद एक सिरिंज होती जो उसकी ड्रिप में लगा रहा होता कुछ, या और exactly वो क्या ideas दे रहे हैं आप वो तो लोगों फिर को? प्लान मर्डर होता है। ये तो बात है, ये तो प्लान ही आया है, planned आया है। बिल्कुल आया है। नहीं प्लान नहीं है, इसलिए तो वो कह रहा है कि मैं भाई को मारने लगा था, हाँ। मैं भाई को मार रहा था, मैं भाई को मारने लगा था। नहीं, दिस वाज नॉट प्लान। ही जस्ट ही वाज Reactive सो डिस्टर्ब्ड कि वो जाके उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने मास्क उतार दिया कि मैं जान ही ले लूं। इट वाज नॉट अ प्लान मर्डर। क्योंकि अच्छा हाँ, इसको फिर दौरे ये- पड़ते हैं। इसको चलो। फिर दौरे पड़ते हैं, इसको जो दौरे पड़ते हैं। आगे इसको जो हाँ. So, acha, and the reason also was that when his hand came and stopped him, I felt it should have just held his hand and his eyes should have still been closed. That's what I feel, because he was suddenly alert. You know, he was too alert. The actor was. ये direction में भी आ जाता है, ठीक है? So we're doing direction. I just felt that उसमें अगर सिर्फ उसका हाथ आके उसको रोक देता और वो हल्का सा उसमें होता, फिर भी उसको शॉक लगता कि ये तो he's होश में आ गया. So I felt that scene was a little overly dramatic. लेकिन the way अगर it was done. नादिया की बात से मैं अब अग्री हो रहा हूँ, मुझे अब मुझे नहीं, जस्टिफाई मैं अब शहरयार की बात कर रही हूँ. वो तो उसने मास्क उतारा, मुझे नहीं लगा कि मास्क, क्योंकि अगले सीन में उसका रिएक्शन बहुत बाइपोलर था बिल्कुल, कि ये मैं क्या था, क्योंकि उस कर सीन कैसे की हम सकता बात हूँ करेंगे, भाई वो को? आके उसने वो एक्सप्रेशन दिए बाइपोलर वाले ठीक कि है। मुझे कुछ मैंने क्यों किया, मैंने क्या किया, मैं बट इवन शहरयार का इतना होश में आना, हाँ, वो उसमें और बात- बाद में जल्दी। फिर से चले जाना. Yes, sometimes reaction होता है, लेकिन the reaction is just this, and you're still in that foggy. You don't suddenly come out of क्या कहते हैं, या बस बाप आता और एकदम वो फिर पीछे हट जाता है। हाँ मैं तो मास्क ठीक कर रहा था, लाइक नहीं. अगर इसका भी ड्रामेटिक तो आपने दिखाया ना कि हीरो का हाथ आता है, लेकिन इतनी हीरो का force के सिर्फ साथ, हाथ हाँ, आता, हाँ. just to tell the boy that I'm awake. वो Don't सिचुएशन do it. बहुत इंटरेस्टिंग हो So सकती थी। it could have been done better. I think so. We lose a little. I love the scene that was written when Mahmood Aslam talks to Ushna कि मेरी बेटी नहीं थी. I thought that was very sweet and it was a very very lovely, very touching and a very very lovely moment. Same thing when he is talking to his son, जिसमें वो कहता है कि मैं अगर ये ऐसा है तो कोई और जाएगा. You know, तुम नहीं जाओगे इस घर से. I thought that was also a very nice scene from direction point of view and from. So Mahmood Aslam, I felt that he had a lot of very, and I'm just hoping and praying that nothing bad happens to him, because he's a very good and very sane character in all of this. उसका जो आर्ग्यूमेंट जब वो अपनी कहता है ना कि तुम घर से मत जाओ, उसको रोक दो राहिम को, इस घर को क्यों तोड़ रहा है, वो जब वो कॉन्वर्सेशन जब शुरू हुई है राहिम के साथ, तो वो कहती है अपने घर को छोड़ कर हम कैसे जा सकते हैं. आई थॉट अगेन वो इतनी, वन ऑफ द रीजंस इज दैट योर लाइफ इज इन डेंजर, माई लाइफ इज इन डेंजर. आपने अगर एक कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है तो द वर्ड्स और द सेंटेंस कुड हैव बीन अ लिटिल मोर इंटेलिजेंट देन what it was. It was a very lame sentence. अच्छा, एक the way बहुत it started, but the scene was very nice. The scene was very sweet between the two of them. तो numbers for the writer and director. Hasn't finished. I have 2 pages more. Okay. 1 second. अच्छा, फिर I thought that line was very lovely. क्या कहते हैं जब कहते हैं ना अपना माँ, हाँ, इसका मतलब क्या है, अपना मार के भी छाँव में फेंक फेंके तो देगा. छाँव में फेंक. हाँ, what is कि that? if आपका कोई ऐसा जानने वाला हो ना, अगर वो आपको कत्ल भी करेगा ना, तो आपको एंड में छाँव में लिटा के जाएगा. धूप अच्छा. में ना, वो इतना जाबिर नहीं होगा कि आपकी लाश को धूप में पड़ा रहने दे. Okay. फिर then after that when he says ना अपना मारे तुम्हारे क्यों,
और जो मारे तो फिर वो अपना नहीं होता. I thought that was very lovely. Nice line. हाँ. And that that whole scene with them was very good. The scene at the dining table जब वो उसको throws him against the wall, again very well directed, very well done. The all the action scenes. I think Qasim, your next project should be a film and should be a full action film, but with a good script. The shot of the X on the staircase, I thought that was such a beautiful shot, but I'm sure it was painful. It had to be. वो सीढ़ियों पे जब लेटी हुई है. अच्छा, उसके बाद जब वो उठ के उसने एक गोल चक्कर लगाया जब उसको, वो मुझे नहीं समझ आया कि I know she's happy, but it's कुछ ज़्यादा हैप्पी हो गई थी. कुछ ज़्यादा हैप्पी हो गई थी. But that was such a beautiful shot of her on the staircase. Woke up कर लिया होगा ना उसने. That was really nice. Then जो information राहिम को मिल रही होती है, the person who is giving that information कि ये हुआ है, काशिफ. that was very weak. And I didn't expect it from, I thought that, because that's very important information. Like शम्सी के सारे scenes बहुत अच्छे थे. जो भी शम्सी ने किया, शम्सी ने अच्छा किया अपनी तरफ से. यहाँ लड़के ने बहुत बुरा परफॉर्म किया. मुझे वो scenes इतने बैठ गए. And again, अगर आप edit में देख रहे हैं तो cut that scene, राहिम पे रखें कैमरा, जो आपको सिर्फ आवाज़ आ रही है. So I felt that was a little bit. So I am going to give overall really enjoyed it because it was a very easy watch, and जिसे कहते हैं ना कि the masala is coming back, and that's really, and of course performances. Sheroz, you're brilliant. इरसा कहने की ज़रूरत नहीं है. वो तो उस पे तो बात करेंगे. अभी तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर्स. Even both the romance between, sorry, that was the other thing. जब वो लड़ने लगते हैं दोनों, क्या कहते हैं, again the way she took, the writer took it from a लड़ाई to वो जब रोने लगती है ना, because वो कहती है कि हमको नहीं जाना चाहिए, तो कहता है कि रोते हुए कोई इतना खूबसूरत लग सकता है. From that to that, I thought that was a lovely transition of a लड़ाई to romantic moment. Romantic moment, really cute. So I am going to give them both an 8. 8 for Sadia Akhtar and Qasim Ali. Mureed, Adiga ji, I have a question. और आपने मुझसे ही सवाल पूछते हैं आप हमेशा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आपको मुश्किल में डालूं. राहिम को एमन क्यों नहीं बता रही कि क्या हुआ था? और उसको धमकी दी गई है. धमकी दी गई किस वजह से कि पता चल जाएगा. अब तो नहीं, लेकिन पता किसी को बात नहीं है. उसको सारा कुछ पता है. नहीं, तो उसने कहा ना कि राहिम जिंदा नहीं रहेगा ना. हाँ, he said I'll kill him. He said I'll kill him. I'll kill him if you tell him. देखें, अभी तो उसके बाद तो राहिम को कत्ल करने चला गया था. चले वो पहले मैंने अपने आप को ये सोचा हुआ था कि चले वो ये राहिम को बचाने के लिए, तो उसने सामने राहिम पे अटैक कर दिया. राहिम को पता है मुझे मारना चाहता है. तो आप एक इंसान जाके यही नहीं कहता कि भाई चलो यहाँ से, तुम्हें मारना चाहता है. और उस रात भी हुआ था जो नहीं, देखें वो एक बेस बहुत वीक हो गई है. एक जो सीन था ना जहाँ कहता है तुम्हें याद आ गया सब कुछ, तो ठीक है. तो मेरा मतलब है कि there's touches of छुपाना बनता नहीं है. Yeah, but still I don't mind the transition because ये नहीं कि एकदम से सब कुछ खोल दें. कहानी को भी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ता है ताकि कहानी आगे चलती रहे ना. So she will आगे जाके तो she'll disclose. In fact वो खुद कहता है बाप को कि मेरा भाई था जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है. वो ज़्यादा important moment थी. तो वो हो गया. ठीक है, देखिए बात सुने. So I think what you're wanting is a justification of why she's not opening up. देखिए बात सुने कि बाप तक पहुंचाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन होल्ड कर लेते हैं. वो फिर भी आपके लिए आप कहते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन एमन और जो राहिम, उन दोनों को तो पता है कि इससे मैं मारने की कोशिश की. अब एमन का बात छुपाना बनता ही नहीं है. मुझे भी आई थिंक बेसिकली देखें, डोंट फॉरगेट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इन्वॉल्व पीछे बैकग्राउंड में भी. और मुझे लगता है कि वो वैसे भी देखें, एक ये लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है, कितने बड़े घर में, इतने बड़े माहौल में, इतने अमीर ख़ानदान में और इतने कॉम्प्लिकेटेड ख़ानदान में बैठी हुई, तो उसका खौफ एंड डर तो होगा ना. इतनी जल्दी तो वो शेर नहीं बनेगी. ठीक है, शेर नहीं बनेगी. अब आपका खौफ है, आपकी इस बात को लेकर चलते हैं. खौफ है, फिर उस घर में है क्यों? ससुर की बातों से इतनी इमोशनल हो के शादी तो हो गई है. शादी हो गई है, लेकिन वो आपको जान प्यारी होती है, आपको गोली लगी है. अगर आपको किसी से मोहब्बत है, आप किसी अमीर घर में आपकी शादी हो गई है और आपको पता है घर वाले मारना चाहते हैं. नो, आई थिंक यू आर रीडिंग इनटू टू मच. आई फील कि फॉर मी the story is moving डिटेल में ना जाएं बस. हाँ, I think leave some creative margin here for the story to keep evolving. No, I think what you're missing is the writing. If you give a good justification for not leaving, in your mind, that justification would have just solved it. Like I said, that scene should have started with something intelligent. ये बिल्कुल सिर्फ एक सीन में उसके एक डायलॉग बदलने से ना होता, और वो कहता है कि मैं राहिम नहीं बाबा को भी मार दूंगा.
हाँ। तब वो कहते हैं कि हम चलो, बाबा को हो छोड़ के सकता नहीं है, हो जाएंगे। सकता है, but- तब आपको समझ आती है कि हाँ। उस घर में रुकने का मकसद है, क्योंकि राहिम अपने उस बाप से जिसने उसे लेके पाला उसके लिए रुक रहा है, या एमन रुक रही है उस देखिए, चीज़ के लिए। और creative- दोनों प्लान करके रुकें कि नहीं हम रुकेंगे क्योंकि हाँ। वी नीड एविडेंस एविडेंस और हमने अपने बाप को बचाया। creative process में there's always room for improvement. Yes. Whether it's writing, direction, acting, that's why we have these discussion and debates, because we want to see, and debate is very healthy and very good. तो उसी से आपको और का काम और बेहतर तगड़ा होता जा रहा है. But as far as my view on the writing and direction is concerned, मुझे ये episodes बड़े अच्छे लगे. अच्छे तो मुझे भी बहुत लगे। हाँ, राइटिंग बहुत मज़े की जा रही है. अब देखिए, मैं ये देखना चाह रही हूँ जो माहीन का कैरेक्टर भी गायब नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं राइटर. वेयर इज राइटर टेकिंग द एक्स फियांसे? आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज शी कम्स एंड गोज बट शी स्टिल अराउंड. तो आई डोंट नो कि आगे जाके ये कोई रोल प्ले करेगी नहीं करेगी, वो अभी तो भी पैसिव रोल है बिल्कुल, बट शी स्टिल अराउंड. तो आई एम वेटिंग टू सी कि वो ट्रैक में क्या होगा. तो राइटर इज लीविंग अस सर्टेन थिंग्स टू थिंक उसने अबाउट. वो अपनी जो वो उधर मैनेजर थी जो बैंक, वो सॉरी बैंक कह रहा हूँ, होटल, आतिका। उसको भी आतिका को हाँ। कहा कि पता नहीं ये कुछ काम करना है, वो समझ नहीं आई क्या काम है. हाँ, तो कुछ है, चलो, कुछ कुछ आगे कुछ खुलेगा। कुकिंग, देयर समथिंग कुकिंग ना. लेकिन वो आप बिल्कुल सही कह रही है हाँ। कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप एक चीज पे बेस करके आगे इतना बड़ा सब कुछ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ। हमें सारे सीन देख रहे हैं, तो वो बेस आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें Yeah. आई थिंक एक जुमला अगर ऐड हो जाता तो सारी चीज जस्टिफिकेट. अब ये लड़की जो बेसिकली इस घर में बड़े सॉर्ट ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में पहुंच गई है, बिकॉज इसका निकाह और शादी भी तो एक अजीब तरीके से हुआ है ना. इट्स नॉट लाइक इट वाज अ प्लान थिंग, इट हैपेंड बिकॉज अबाउट सर्कमस्टांस. तो आई थिंक शी इज जस्ट बेसिकली हैंगिंग समवेयर इन द मिडल, नॉट नोइंग हु टू प्लीज एंड हु नॉट टू प्लीज. ये डर भी है, खुश करना भी चाह रही है, थोड़ा सा सेटल होना चाह रही है इस माहौल में. तो आई थिंक शी इज़ गॉट अ लॉट गोइंग ऑन बेसिकली, बट ओवरऑल आई फील कि आई लाइक द वे द कैरेक्टर्स आर डेवलपिंग. मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से इनका अपना रिलेशनशिप, राहिम और इसका व्हाट्स नेम, उशनाज कैरेक्टर एमन, राहिम और एमन का जो एक रिलेशनशिप है, आई रियली लाइक्ड हाउ इट्स मूविंग अहेड, बिकॉज इट्स नॉट टू अननेचुरल एंड इट्स नॉट टू लाइक एकदम से वो नहीं है कि भी बिल्कुल ही वो हमने दिखाया था अप नॉर्थ एंड ऑल दैट, लेकिन उसके बाद भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई हैं. तो देयर स्टिल अ बिट ऑफ शर्मा आ रही है, थोड़ा सा सटल सॉर्ट ऑफ रोमांस चल रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. सो आई लाइक दिस एपिसोड्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई वॉन्ट टू सी कि ये माहीन कहाँ जाएगी. शमसी का तो हमें पता है कुछ ना कुछ तो होने लगा है. अच्छा, डायरेक्शन में भी हम बात करें. अब मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगी, एंड येस आई एग्री विद मरीना, एक तो ये कि जब एक कोमा स्टेट से जो इंसान निकलता है या बेहोशी से निकलता है तो एकदम से इतना जाग नहीं जाता. दैट वाज अ complete thing of showing him as a hero. It was like a फिल्मी दुनिया. It was a film वाला moment, you know. Too much. Because इतना नहीं होता, आप एकदम से रिकवर करके वो नहीं करते कि मैं बचा रहा हूँ अपनी बीवी को, you know. The other thing is कि let's not forget how quickly Rahim got on his feet and walked into the house. I mean, उसको गोली लगी है, ट्रेडमिल पे भाग रहा है 9 किलोमीटर. हाँ नहीं, लेकिन घर में भी जो एंट्री आई कि But चलो उसने पैक दिखाया करो है. हम जा रहे हैं. आई एम सॉरी बट व्हेन यू बीन शॉट हियर इन द गट and you've been in hospital for days, you can't just walk in straight and walk through and say I'm not here to stay. That was a problem for me, because it's where was his recovery time? Yeah, कुछ तो wheelchair पे आ जाता है, limp करता है. Too much of a hero for me, too forced कि भाई he has to be looking like he's in control. It doesn't make common sense नहीं है फिर यार. अतिका जी, वो एंट्री तो थी ऐसी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको जस्टिफाई किया है, वो बेड पे लेटा हुआ है, वो दूसरी जगह सो रही है, नहीं, उसको but दर्द हो यार, रहा है. आप देखें, लेकिन ग्रेजुअली किया तो है उन्होंने थोड़ा सा. I mean, जब वो ट्रेडमिल पे भी चढ़ता है, I was like, what a stupid guy. I mean, he's asking for a hernia or an injury or a bleed. which he got. With a bleed he got. You can't do these वो कहती silly है things. ना, और करो treadmill. अच्छा, वो बड़े अच्छे थे. When it comes to That is acting, so we'll come to acting, we'll discuss those. But overall, writing, direction, and everything, I would also give both an 8. 8 ना दिया. डायरेक्टर एंड राइटर. यस. तो 29-30th एपिसोड तक पहुंच गए. मेरे ख्याल अब कुछ 10 के करीब रह गए होंगे इसके एपिसोड्स. 40 से क्या आगे जाएगा? I have no idea. नहीं, I think 26, 27, 8 पे wrap up हो तो जाएगा. बस फिर मेरे ख्याल नहीं, अब 29 to 30 तो हम कर रहे हैं. नहीं, sorry, like another 4-5 maybe. 4-5 ना, तो ये अब खत्म होने वाला है ड्रामा, और इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है. अब Evidence भी दिमाग मिल को गया. आना चाहिए था वापस, अब थोड़ा सा ज़रा और मज़ा आता जो हम कैरेक्टर्स गायब हो गए. लाइन एक मुझे बड़ी अच्छी लगी जहाँ बाप शिरोज से कहता है, नहीं, राहिम से कहता है कि
बाप पे बीवी हावी हो गई, और तो बेटा कहता है राहिम कि नहीं, आप ही का वास्ता देके मुझे रोका है, मैं उसके लिए जा रहा था और आपके लिए रुक रहा हूँ। तो इतने प्यारे सीन्स में इतना अच्छा बॉन्ड बाप बेटे का, बाप बेटी के तो हमारे ड्रामे में आते हैं, बाप बेटे का इज़ डिफरेंट और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दूसरी तरफ एक अजीब सा बॉन्ड है बाप बेटे और माँ का, कि मैं आई एम जस्ट वॉन्डरिंग कि अब इट्सा को लग नहीं रहा होगा कि मेरे बेटे में कोई मसला है। अब आई थिंक आगे लगेगा। अब उसको होगा कि यार ये तो ठीक नहीं है कि वो आ रहा है और कह रहा है कि मैं तो भाई को मारने लगा था, मैं तो मम्मा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम उसके साथ हुआ है वो। मुझे ये स्विच बड़ा अच्छा लगा कि हाँ। वो जो उसमें गया ना कि वो वो साइकोलॉजिकल प्लान इशू नहीं था, है। उसको कुछ दौरा पड़ा है, उस परेशान हुआ है, और उसने उसके बाद फिर जो बताया है कि सबसे डेंजरस बात ये है कि उसने तो मुझे देख लिया मेरे भाई ने, कि मैं जब उसका ऑक्सीजन मास्क उतारा था दोनों की जान निकल गई। तो आप इस ड्रामे के जब देखते हैं ना, एक एक सीन हैज एन इम्पैक्ट, कोई भी सीन मुझे फालतू नजर नहीं आता। वो बड़ा मजे का सीन था। एवरी सीन नादिया जब वो आता है राहिम और वो आता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, वो माँ बेटा जब खड़े होते हैं, शहरोज और वो इरसा खड़े हुए होते हैं, हाँ, बड़े खुशी से आते हैं। हाँ, तो वो बड़ा उसे Stop all the drama. मैं ड्रामा बंद करें, बंद सब कुछ करें, हम जा रहे हैं। तो हम पैक कर, वो पता नहीं क्या कहती है कि जैसा आप कहें, फिर उसके बाद वो नकल उतारता है उसकी। वो बहुत फनी था। तो आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर में इतना मार्जिन होता है, इतने वो एंटरटेनिंग भी बन जाता है, और उसका थोड़ा सा हंसना, लाइट लेना, सिचुएशन को फील ना करना कि वो भी एक साइको, पता उससे ज़्यादा खौफ आता है, उससे ज़्यादा खौफ, ये साइको क्या है साइको बंदा, है। कि ये मजाक कर रहा और कह रहा अच्छा जाएं, जान छूटें। जो मुझे एक चीज़ बस मैं चाह रही हूँ कि ना हो, वो ये है कि शरोज़ के कहने पे एमन ने चुप्पी कर ली ना अपनी कि मैं नहीं बताऊंगी राहिम को, लेकिन अब उसकी सेकंड डिमांड आ गई है। सेकंड डिमांड ये कि तुम इसको अब तलाक दो, इसको छोड़ दो। हाँ, that is very interesting. तो मुझे वो डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता ये तो नहीं अब राइटर इसको इस तरफ ले जाएगी ड्रामे को कि ये इसको छोड़ ही देगी राहिम को उसकी जान बचाने के लिए, तो बहुत फिल्मी और बहुत बुरा हो जाएगा। But interesting twist. हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तो उसने कह दिया ना, लेकिन ये ना कि उसके डर खौफ में वो कर जाए, तो ये बहुत एक बुरा मोड़ आ जाएगा कहानी में, क्योंकि अभी तक बहुत मज़े का चल रहा है। तो I'll give both an 8। और एक चीज़ थी कि हमें किसी ने मैसेज किया था कि जब और डॉक्टर ने मैसेज किया था कि जब ऐसे पेशेंट्स होते हैं कोमा में हों, कॉन्शियस ना हो, तो उनकी आंखें हम खुली रहने नहीं देते, ड्राई आइज़ हो जाती हैं, तो हम आंखें उनकी बंद भी कर देते हैं टेप लगा के कि आंखें खुली ना हो। ये डॉक्टर ने मैसेज किया। तो इसमें थ्रू आउट ड्रामे में दिखा रहे हैं कि उसकी आंखें आधी खुली हैं फॉर डेज। ये गलत है, ये थोड़ा सा रिसर्च दैट्स व्हाट शी सेड। 8 तो मैंने ये कहा आपका पैगाम पहुंचा दूंगी मैं डायरेक्टर तक। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग और डायरेक्शन की कैटेगरी में, राइटिंग में कास्ट हुए 21,925 और इश्क के जुनून से सादिया अख्तर के हिस्से में आया 4,505, 21% बनते हैं 2.1 अच्छे नंबर मिले हैं। और ये वो ड्रामा है जो कि सस्टेन कर रहा है। Yeah. हाँ, ये This has been हाँ like कि this अच्छा one. जा रहा है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 22,329 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में है 4,854, 22% मतलब 2.2 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं और जजेस ने भी अच्छे नंबर दिए हैं। अब बात कर ली जाए शहरोज़ यानी कि शुजा असद और इरसा गज़ल दोनों की, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आप तीनों से। महमूद असलम का कैरेक्टर बहुत अच्छा आपको लग रहा है, हमें लग रहा है कि भाई नाइस का है, लेकिन अगर आपको याद हो कुछ एपिसोड पहले वो तो किसी के कत्ल की सुपारी वो भी कह रहे थे कि इसको मरवा दो। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जब किसको कह रहे थे मरवा दो? सुहेल समीर के कैरेक्टर किसी कैरेक्टर को गोल्फ कोर्स में खड़े होकर वो कह रहे थे कि कह रहे थे? हाँ, कुछ थोड़ा सा ये एक टच आया था। मर्डर का थोड़ा है इन सब में डीएनए में। अच्छा, एक और चीज बाय द वे आई वांट टू मुझे पॉइंट समझ नहीं आउट, आता कि I don't remember. फॉर फन एक कर ही वन लेते थिंग आई हैं लोग। फॉरगॉट इन राइटिंग, वो जो ये कहता है ना राहिम के पता लगाओ कि वो शूटर की डिटेल्स पता लगाओ, दैट्स इनकरेक्ट बिकॉज देखें ये पुलिस केस था, तो ये राहिम के इंतजार में तो नहीं होंगे ना शूटर के डिटेल्स निकालने के लिए, वो तो पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरा रिसर्च होता है। नहीं, but generally also there's someone tried to shoot him, so the police would have done that job also. नहीं, देखें अब चीज़ें ये होती हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही होती, आपने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, अब उसके लिंक्स होंगे, वो वहाँ पे जियो फेंसिंग भी कर सकता है अगर उसके लिंक्स अच्छे हैं, वो वहाँ पे मोबाइल का डाटा निकलवा सकता है कौन कौन इस इलाके में मौजूद था।
तो पुलिस के पास ये चीज़ें होती है, बट पुलिस बहुत स्लो हुई भी होती है। अगर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो कि बहुत रेयर और बड़े केसेस में ऐसे लोग शायद हायर कर ले तो भाई तो यहाँ पे एक उन्होंने लाइन आ उसको मरवा सकती दिया थी। था, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ But मिला ही नहीं। यहाँ पे एक लाइन हो सकती थी ना कि पुलिस इज नॉट डूइंग हिज जॉब टाइप लाइन हो जाती है ना कि वो पुलिस ने तो कुछ पता नहीं लगाया, आई वांट यू टू लुक, बट इट वाज लिटिल ऑकवर्ड बिकॉज़ इट्स अ पुलिस केस एक्चुअली, पुलिस स्लो भी होती है ना, नहीं कर रही बट होती। कोई लाइन आ जाती है उधर अगर। हाँ, वो लेकिन ऐसा मुमकिन है। तो मेरा जो सवाल था, आपको अगर याद हो, उन्होंने कत्ल की बात की थी, लेकिन किसकी कत्ल? थी at After one this, point, एमन को, एमन को किस लड़की को, या जमाल, किस जमाल नहीं, इट वाज नहीं, समथिंग जमाल विद सम को अंदर करने कंपेटिटर। के लिए। हाँ अंदर करने के लिए कहा था ना। हाँ, कुछ ऐसे कुछ था, बहुत एमन भी बहुत मेरे ख्याल episode पहले। मरवाने के लिए कहा था मरवाने शायद। के लिए खत्म कर दो, जब वो उसके घर सिक्योरिटी भी खड़ी कर देता है, अच्छा, अब याद इफ यू नहीं आ रहा। रिमेंबर। खैर पहले ये हुआ था, तो मेरे जहन में अब ना वो थोड़ा नेगेटिव हो गया था महमूद असलम का कैरेक्टर, लेकिन But then he's out of it. अब वो बिल्कुल पॉजिटिव अच्छा वापस आ बाप। गया। हाँ। तो If मुझे वो that's the case, then yeah, that is confusing. दैट इज कंफ्यूजिंग। इस पे हम अगले वीक जरा मतलब इस फैमिली के लिए मर्डर एक ऑप्शन Always, always. But also remember that he didn't accept Ayman when she first came. He was very upset about it. हम इसे बहुत अच्छे हो गए हैं। And wo, He turned around. he- after the shooting and the way she cared for him is what's changed his mind. हाँ, शुजा एंड इरसा। Hi, too good, both of them. Actually इन दोनों के scenes इतने dynamic और इतने electrifying होते हैं कि it's like they're feeding off each other. It's like they've discussed कि this is how much, यहाँ मैं इतना जाऊँगा, उन्होंने भी कहा, because इतने मज़े के scene और इनके scenes हैं भी बड़े volatile. I mean, if you look at all the scenes, because he comes from there, she comes from there, she puts him down, then she goes up, then he comes. It's just fantastic. It's literally a tango. It's a dance that these two do, and they do it so beautifully. क्या कहते हैं, शुजा के, like I told you in that scene where he's been put up against the wall, उसके expressions, उसके like, and you know कि वो सारी acting कर रहा है. He's acting within acting, that's the thing that's so beautiful about it. Then he knows he's not worried because वो माँ के साथ एक इतनी serious discussion में कहता है भूख लग रही है, क्या है खाने के लिए, and he just walks off. भाई से डरता है। हाँ, भाई से डरता है, लेकिन फिर भी उसको पता है he's got the और upper जहाँ पे hand. उसने वो कुछ उस तरह की एक्टिंग की थी कि जो वो कत्ल करके वापस आता है, परेशान होता है, माँ आती है और वो कह रहा होता है कि ये हो गया वो हो गया, उसमें जो उसकी एक्टिंग थी, जो He's एक्सप्रेशन थे, वो true. बहुत He's बहुत excellent. लेकिन if you remember, इसका जो पहला सीन था जब ये भाई को डराता है गाड़ी में होता हाँ. है, that in itself is very scary. So उस दिन से मुझे लगा कि this boy is a little off. That's why they sent him away. If you remember, इसको भेजा गया है कि तुम बाहर जाओ, यहाँ ना रहो. इसका मतलब है इसने कुछ गड़बड़ यहीं कर चुका है कि उसको भेजा गया है. उसके साथ जो पूरा किया था उस एमन के साथ, I'm talking about before शुरू he में even शुरू में भी came. When he came also. It's a problem child. वापस आ गया, हाँ, exactly. So he's a problem child. So I think this thing must have been with him right from the get-go. Right from the get-go, he must have had this. I don't know whether we call it but there's something off about him. Or a lot of the times also look at him, because he's seen a stepson get more love than him from his father. So that is also very traumatic for the child. उसने वो चीज़ जो वो चाह रहा था बाप से, वो उसको नहीं मिली, वो राहिम को सब कुछ मिली, इसको माँ से सब कुछ मिला. But young boys and all, they look up to their father. Father is their heroes. They are these figures that they want to become. So I think वो भी एक चीज़ है जो इसको बहुत काटती है. And that's why he loves his brother. But a lot of the things वो जो कर रहा है वो instinctively. But performance-wise, you guys are absolutely top-notch. I will give them both a 10. 10 Lovely, absolutely fantastic. for इरसा गजल एंड शुजा असद. Brilliant. अतीका जी, सो आप देखिए शुजा ने तन मन नीलो नील में क्या काम किया है और यहाँ क्या काम कर रहा है. इतना ही इज़ गॉट सच अ लवली रेंज, एंड आई थिंक जो यहाँ पे कर रहा है इज़ जस्ट फैंटास्टिक. एवरी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, क्राफ्ट, एंड सच अ यंग पर्सन, यंग टैलेंट डूइंग सच ग्रेट वर्क इज़ सो एक्साइटिंग टू वॉच. बिकॉज आपको लगता है यार ये सीरियस एक्टर्स आ गए हैं मार्केट में, ये it's these few kids, these new kids that have come in that are, you're like wow, there's such hope in the industry, because ये ऐसे अगर actors आ रहे हैं हमारे काम में
तो ये स्क्रीन को कहाँ ले जाएंगे, यू नो, रियली। एंड शुजा, बिकॉज मैं शुजा के साथ आजकल काम कर रही हूँ, तो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल टू बी अराउंड एज अ पर्सन एंड ऑल्सो एज एन एक्टर। वो यानी कि इज़ अ वेरी कंफर्टेबल परफॉर्मर आपके साथ। एक तो स्वीट, बहुत स्वीट बच्चा है, प्यार मोहब्बत करने वाला। उसके अलावा ये कि एक्टिंग में भी ना वो ही इज़ नॉट होल्डिंग बैक, यू नो, लाइक इफ़ ही इज़ गोइंग टू हग यू, ही विल हग यू। ही इज़ वेरी एनिमेटेड, ही इज़ फिजिकल, ही इज़ कंफर्टेबल विद हिज स्किन, बॉडी, विद बीइंग अराउंड पीपल। और वो फिर आपको एज अ रिएक्शन बहुत ईजी हो जाता है कि आपके एक्शन रिएक्शन फिर आपका ना, आई कैन इमेजिन इरसा मस्ट हैव हैड अ वेरी ईजी टाइम वर्किंग विद हिम बिकॉज ही इज़ अ वेरी ईजी पर्सन टू वर्क विद। एंड क्या उसने काम किया थ्रू आउट, आई मीन वो शावर का सीन हो या हाइज एंड लोज हो, एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू इरसा, आई वुड लाइक टू से दैट फॉर शहरयार का वो जो सीन था ना, जब वो पट्टी बांध रही होती है, डेटॉल लगाती है, वो जो उसके एक्सप्रेशन से शहरयार के, व्हेन ही यू नो, लाइक I thought they were just so fantastic because you're not actually burning now when somebody's putting Dettol or whatever. The Shahriyar's expressions were so good and his laughter just so good. थोड़ी सी एक्टिंग करके फिर वो तो शहरयार के भी moments बहुत अच्छे आए इन episodes में. Ishna has also done a very good job here. Very cute scenes between everybody, Mahmood Aslam, everybody. मेरा मतलब there's no flaw in the performances. Mashallah, everyone's super. And in character, but Shuja is just, he's dynamite, he really is. And Irsa तो मेरे मतलब इतने senior artist, अगर इस स्टेज पे अगर आपको काम नहीं आता तो फिर obviously आप मेरे मतलब कब आप, she's just a very very seasoned senior, a well experienced, well crafted actor, and उनका काम आपको नज़र आ रहा है भाई कि मेरा मतलब है कि वो भी जब आती हैं तो स्क्रीन खा जाती हैं. So I would give both a 10. और वो शुजा असद एंड इट्स अ गजल स्वीप करता जा रहा है इश्क़े जुनून. नादिया, जब एपिसोड नंबर 29 शुरू हुआ तो उससे पहले हम डरे हुए थे कि अभी गोली की आवाज़ सुनी, पता नहीं क्या हुआ, और अंदर नहाया जा रहा था, एक टैंकर पूरा लग गया, जब डीएचए में पानी नहीं है. जब बाथरूम का सीन आया मैंने कहा नादिया के लिए एक और बाथरूम का सीन. क्या? हाँ, शहरयार का लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा था, टैटूज़ वाला में उसमें बहुत मेहनत और पानी इसमें पानी ज़्यादा लगा है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा लगा. उससे पहले शहरयार देखिए शुजा जो एक्सपोजिंग पे बिलीव नहीं करते. हाँ, मैंने वही, मुझे लगता है कहता होगा कि देखिए मेरे ना घर वाले पसंद नहीं करेंगे तो प्लीज़ मैं तो कपड़ों के साथ नहाऊंगा. डायरेक्टर साहब आप प्लीज़ इस पे नो कॉम्प्रोमाइज़. अच्छा, और शुजा तो इतना डिसेंट है कि वो स्विमिंग भी कर रहा है फुल कपड़ों में. स्विमिंग पूल का सीन है, बट पीपल वेयर तो क्लोथ्स नहीं, नॉट दीज काइंड ऑफ पीपल. मैं वैसे सोच रही हूँ कि अगर स्विमिंग का सीन, अगर जहाँ तक हम सुन मेरे दिल से, हम बहुत मॉडर्न हो गए, आपको पता है, बहुत कुछ देख रहे हैं. इस ड्रामे में कोई कम रोमांस है, शावर भी चल रहा है टैटूज़ वाला. तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा दूर से स्विमिंग वाला सीन और एक मेल का दिखाएं तो कुछ मसला है. स्विमिंग करते हुए बकायदा, बजाय कि हम लेट के छप्पड़ छप्पड़ पैर दिखाएं, हम प्रॉपर स्विमिंग क्यों नहीं दिखा सकते? दिखाइए, उसने एक लैब लिया है. नहीं, अभी आप दूसरे ड्रामे की हम बात करेंगे, वहाँ पे पूरी स्विमिंग हुई है. बट आई जस्ट थिंक वहाँ भी शावर सीन, आजकल शावर सीन बहुत इन हो गया. हमारा डायरेक्टर इतने एस्थेटिकली शूट कर रहा है. महमूद असलम इन द स्विमिंग पूल. महमूद असलम, वेयर, व्हेन? I'll tell you. How? You missed it? इसमें नहीं, not in this, in the other drama we're going to talk about टाइम ही नहीं later. मिल रहा. अच्छा, उसमें हाँ. तो मैं, लेकिन शुजा जो अगर आप दिखा रहे हैं स्विमिंग पूल में कोई स्विमिंग कर रहा है, तो आई फील कि आपके प्रॉपर स्विमिंग करते हुए दिखाएं. और मतलब छप्पड़ छप्पड़ वाला एक सीन, टॉप का आ गया, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी, शॉर्ट्स थी, पता नहीं क्या था, वो अच्छा नहीं लगता. देन यू शुड हैव प्रॉपर अटायर में, जिस तरह स्विमिंग करते हैं लोग शॉर्ट्स में ही करते हैं. और आप अच्छे एंगल से कहना ये चाह रही है कि शर्टें उतरवाएं इनकी. शर्टें तो उतर गई हमारे हीरो की. मैं कुछ कह रही तो के बोले ना. अरे भाई, पता क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने पहले भी ड्रामों में देखा, स्विमिंग पूल है, पैर ऐसे रख के पचड़ पचड़ हमारे एक्टर्स कर रहे हैं. क्यों? फिर स्विमिंग करें ना भाई, हीरो है, कर भी सकता है स्विमिंग. लेकिन आप कह रही हैं कि कपड़ों के साथ ना करें. जो स्विमिंग के जो लबास है वही इंटरनेशनल लबास इस्तेमाल किया जाए, या फिर वो नहीं तो बतख ले आते हैं, बतख पे लेट के अपना फ्लोट कर रहा है, वो भी हो सकता है. तो या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा. नादिया के जज्बात का ख्याल रखें डायरेक्टर साहब नेक्स्ट टाइम. हाँ, मैं कहती हूँ जी रियल टीवी दिखाएं, या तो स्विमिंग करते हुए लड़के को ना दिखाएं तो फिर प्रॉपर स्विमिंग कपड़ों में. अब मैं कुछ कहूंगी तो वो हेडलाइन बन है जाएगा. ना, ना कुछ कहना, खबरदार. ऐसे अपने घर जाना है, अतीका जी को छोड़े, मैं डांट पड़ जाएगी. अच्छा, लेकिन उसके बाद हमारा डायरेक्टर पता है सो स्मार्ट. अच्छा, स्विमिंग का ये नहीं होता कि आपको सब आप इतने खूबसूरती से दिखा सकते हैं इसको पिक्चराइज करते हुए कि वो बुरा लगे कभी नहीं कि एक्सपोज कर रहा है.
अगर शुजा को मसला भी है तो डायरेक्टर के साथ सेटिंग हो सकती थी कि भाई आप इधर से बस दिखाएं। And they've दूर all से these दिखाएं। boys are going to the gym, बहुत यार। प्यारा लग सकता था, एस्थेटिक शॉट्स। अभी तक मैंने ना स्विमिंग का वो बस अच्छा था जो शुरू में मैंने स्विमिंग पूल का दिखाया था। ये शुजा दोनों दफा आया स्विमिंग पूल में, बहुत बुरी बुरी छलांगे, पहले में छलांग थी, दूसरे में खुचर पचड़ काढ़ा है। तो आई डोंट लाइक दिस। डायरेक्टर साहब प्लीज शो अस प्रॉपर हाँ। स्विमिंग शॉट्स। अच्छा शॉट्स इन शॉट्स In trunks, swimming trunks. there. तरीके से दिखाएं और शराफत से पिक्चराइज करें तो अच्छा भी लगेगा दूर से, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इशू देन। बड़ी प्यारी नादिया लाइन थोड़ी बिगड़ती जा रही है। नहीं फिर क्यों स्विमिंग ना दिखाओ ना, फिर स्विमिंग क्यों दिखा रहे हो? स्विमिंग शावर दिखा दिया ना, काफी नहीं है? बच्चे को बार बार पानी में डाल रहे हैं, गीला कर रहे हैं, क्यों भाई ना करें ऐसे, वो भी कपड़ों के साथ। कहता हूँ किधर फंस गया हूँ। अच्छा उसके बाद शुजा पे हूँ या पहले इरसा की बात करें? शुजा की चलो पहले जिक्र कर लेते हैं। बड़ी प्यारी लाइन बोली कि जब आपने इस यतीम को यहाँ लाके मुझे यतीम कर दिया। हाँ वो बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी। और ये कि ये Everything. जब से मैं होश संभाला है, राहिम राहिम राहिम, एक वो सिबलिंग जेलसी इतनी डीप है कि जिसकी वजह से सगे भाइयों बहनों में हो जाती ये है। जो थोड़ा खिसक गया है ये उस वजह से भी है। कंपैरिजन बाप की तरफ से कभी वो इम्पोर्टेंस, प्यार, और माँ, और अच्छा माँ ने ना दिल से तो कभी राहिम को एक्सेप्ट ही नहीं किया। अडॉप्शन बाप का ज़्यादा चॉइस थी, माँ की नहीं थी, इसलिए माँ उससे थोड़ा सा डिस्टेंस है। और फिर दूसरा बेटा हो गया बाप का, लेकिन वो नंबर 1 है। तो शुजा को इस चीज़ ने पागल किया है और अब कह रहा है कि मैंने कुछ फाइनली अचीव किया है, तो तब भी उसका क्रेडिट राहिम को मिल रहा है। उसकी वजह से इसको दौरे पड़ते हैं गुस्से वाले शदीद। तो ये हुआ। साथ में सबने कहा कि नादिया प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें को 18,000 दफ़ा लोगों ने कहा कि शुजा रिजेंबल्स सलमान खान, यंग सलमान खान की तरह। हाँ, यंग सलमान खान लगता है और वाकई लगता भी है। सलमान खान इज़ अ वेरी बिग स्टार बट शुजा इज़ अ बेटर एक्टर देन सलमान। oh any day Oh my God. कर दो भाई। यस अगर आप इस एपिसोड Honest. में शुजा का काम देखें, नहीं नहीं. स्टार वो Every है, episode. लेकिन जो हाँ. एक्टर है ना, Every- एक्टिंग जो शुजा की Boy है is brilliant. सलमान खान से बहुत आगे की है और नेचुरल एक्टर है, बहुत कमाल। उसकी आवाज़ का कंट्रोल, हंसना, आँखों को किस तरह कैसे यूज़ करना है, बॉडी लैंग्वेज, उफ। तो उससे शुजा है आगे निकल गए हैं बहुत ज़्यादा। तो साथ में बस स्विमिंग वाला ही मुझे मसला था। इरसा बहुत ज़बरदस्त जो उन्होंने बोला है शुरू में कि जी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, शावर वाले सीन पे कि व्हाई यू डूइंग दिस टू मी, इतना प्यारा वो बोली हैं। और उनका एज अ मदर भी मैं वो देख रही हूँ कि बेबसी, और वो इतनी इवल होगी अपने बेटे की वजह से कि अब मर्डर पे बात आ गई है कितनी। और उसको मुझे छुपाना। और ये कि अब भाई को पता चल गया, अब उसको पता चल गया कि ये यहाँ भी सेफ नहीं है। अगर राहिम इस घर में सेफ नहीं है तो अब शरोज़ भी इस घर में सेफ नहीं है, क्योंकि राहिम ने उसको देख लिया। और जो आखिरी लाइन थी इरसा की, जब अली नवाज कह रहा है कि भाई मैंने उससे कहा है कि सबूत ले आओ तो मैं मान जाऊँगा, उधर उसकी निकल गई जान कि अगर सबूत मिल गया तो। वहाँ मुझे लगता है अली नवाज को भी थोड़ा अब शक हुआ होगा, स्लाइट। तो उसने कहा ठीक है, अगर है ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, तो तुम क्यों डर रही हो? तो ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दोनों की 10 या एक्टिंग में शुजा एंड इरसा स्वीप कर गए हैं। 10 तीनों तरफ से मिले हैं। सबने देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो टोटल वोट कास्ट हुए 21,890 और इश्क जुनू से इरसा गजल के हिस्से में 1,447% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात करेंगे तो वो हैं 22,440, दोनों कितने हैं? 22,440 और शुजा असद के हिस्से में 2,146, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट को मिला है। तो अच्छे नंबर मिले Very हैं। good. तो जजेस से तो बेहतरीन नंबर मिले, लेकिन ऑडियंस ने भी अच्छे ही नंबर दिए हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल ऐश के जुनू का रिव्यू।